नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने बात की थी क्लास 10th का जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसके बारे में। अपन ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि जो दर्पण होते हैं, जो मिरर होता है, वो दर्पण जो है वो कौन सी घटना शो करता है? रिफ्लेक्शन, यानी किसकी घटना शो करता है? परावर्तन वाली घटना जो है वो शो करता है। फिर हमने कहा था कि जो ये दर्पण होते हैं, ये दर्पण दो प्रकार के आते हैं। एक दर्पण जो आता है स्फेरिकल मिरर आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है? जो दिखने में गोलाकार हो, चाहे किसी भी तरह का दिखे, यानी उसकी जो सतह होती है वो गोलाकार टाइप में होती है, स्फेरिकल टाइप में होती है। उस दर्पण को हमने क्या नाम दिया था? गोलीय दर्पण बोला था। एक दर्पण ऐसा आता है जिसकी सतह एकदम से प्लेन होती है, एकदम से क्या होती है? समतल होती है। उस दर्पण को हमने कहा था कि वो जो दर्पण आएगा वो हमारा कौन सा आता है? प्लेन, यानी कैसा आता है? समतल। कैसे? जैसे ये जो सतह है, एक साइड में पॉलिश कर दूं तो ये बन जाता है दर्पण, और हमने कहा ये दिखने में इसकी जो सतह है वो एकदम से सीधी है, एकदम से समतल है, एकदम से क्या है? प्लेन है। और हमने कहा इसका जो नाम रखा है वो क्या रख दिया जाता है? समतल दर्पण। अब देखो, हमारे जो मेन जो दिया हुआ है ना बुक के अंदर, वो दिया हुआ है गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। गोलीय दर्पण हमने कितने प्रकार के देखे थे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। कैसे? हमने कहा था कि सपोज करो, हमने कहा ये हमारे पास में दो तरह के गोलीय दर्पण ले लिए अपन ने। एक इस तरह से ले लिया, एक इस तरह से ले लिया। लेकिन अभी तक ये दर्पण नहीं बने हैं। अभी तक ये केवल कांच है, इसके आर पार प्रकाश जा सकता है, और जिसके आर पार जाए ना, वहां कभी भी परावर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? हम एक साइड को क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। इस बार तो हमने क्या किया? बाहर वाली सतह पॉलिश कर दी, अंदर वाली सतह परावर्तन वाले के लिए रख दी। इधर हमने क्या किया? अंदर वाली सतह को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, और बाहर वाली सतह हमने क्या रख दी? परावर्तन के लिए रख दी, रिफ्लेक्शन के लिए रख दी। तो याद रखना, परावर्तन इस साइड से होगा तो मैं इधर से देखूंगा, और मैं इधर से देखूंगा तो ये जो दर्पण है ना, ये उभरा हुआ दिखाई देगा, और ऊ से उभरा हुआ, और ऊ से कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा, जिसको हम कौन सा दर्पण कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा दर्पण? कॉन्वेक्स। अब देखो, जिसकी बाहर वाली सतह पॉलिश कर दी, तो देखो ये अंदर से धसा हुआ है, और जो अंदर से धसा हुआ दर्पण आता है ना, उसको हमने कौन सा दर्पण बोला था? तो हमने कहा ये वाला जो दर्पण है वो हमारा कॉनकेव हो गया, अवतल दर्पण हो गया। तो हमने केवल चर्चा यहां तक की थी कि उत्तल दर्पण ऐसा होता है दिखने में। तो कई बार ये भी लाइन आती है, उत्तल दर्पण का मतलब है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ वक्रित होती है। ये खुद देख लो, बाहर की तरफ वक्रित है, राउंडेड है, और जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित है, उसको हमने कहा कौन सा बोला जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। अब देखो, कई बार जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। वहां आपको एक वर्ड मिलेगा द्वारक, एपेर्चर, एक वर्ड मिलेगा ध्रुव यानी पोल, एक मिलेगा फोकस दूरी, एक मिलेगा फोकस, एक मिलेगा वक्रता त्रिज्या, एक मिलेगी वक्रता केंद्र। तो वास्तव में ये कहां होते हैं? एक लेंस, एक दर्पण के अंदर, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, हमने क्या किया? एक गोला बनाते हैं अपन। क्या करते हैं? गोला। हमने कहा कि सपोज करो हमने यहां पर एक क्या बना लिया है? गोला बना लिया है। क्या बना लिया है? हमने कहा एक गोला बना लिया है हमने। ये देखो, ये एक हमने क्या कर दिया? गोला ले लिया। इसको हम दर्पण बनाने वाले हैं, लेकिन दर्पण बनाने से पहले मुझे, हमने कहा कि यहाँ कोई ना कोई एक सतह को पॉलिश करना जरूरी है, और मैंने क्या किया? इसको आधा कट कर दिया। क्या कर दिया? आधा कट कर दिया। आधा कट करने के बाद मैंने बाहर वाली सतह को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दिया। तो ये वाला हिस्सा अब दिखेगा नहीं अपने को, है वास्तव में गोले का भाग, लेकिन अब अपने को दिखाई नहीं देगा क्योंकि अपने यहां से कट कर चुके हैं। अब देखो ये कैसा दिखाई देता है? हमने कहा कि ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देगा? हमने कहा कुछ इस तरह से ये आपको गोला दिखाई देगा। लगभग गोला बना है, मान लेना कि ये गोला ही है भाई।
ठीक है। फिर हमने कहा इसको हमने बीच बीच में से हटा देते हैं ताकि आपको ये तो पता लगे कि ये गोले का ही हिस्सा है। लेकिन दर्पण हमारे पास केवल कितना बचा है, हमने कहा केवल ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक ही दर्पण बचा है, बाकी वाला हिस्सा हम कट कर चुके हैं। और हमने क्या कर दिया, बाहर वाली सतह क्या कर दी, पॉलिश कर दी। और आप जानते हो जब बाहर वाली सतह पॉलिश करते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है, अवतल। क्या बनता है, अवतल। और बाहर वाली सतह की जगह अंदर वाली सतह पॉलिश करो, कैसे, हमने कहा ये देखो भाई, अंदर वाली सतह पॉलिश करोगे तो उभरा हुआ दिखाई देगा, और उभरा हुआ जो आएगा वो कॉन्वेक्स आता है, उत्तल दर्पण आता है। ओके, यहां तक ठीक है। अब अपन बात करते हैं, हमारे पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा ये हमारे पास एक गोलाकार दर्पण है और हर गोले का कोई ना कोई सेंटर होता है, हर गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है। तो मैंने एक केंद्र मान लिया O, तो बोलो ये केंद्र है, इसको मैंने बोला कि ये वास्तव में केंद्र नहीं, वास्तव में ये कैसा है, वक्रता केंद्र है। कैसा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो अगर मुझे इसकी परिभाषा बोलनी है ना तो मैं क्या बोलूंगा कि गोलीय दर्पण, कौन सा वाला, गोलीय दर्पण। हमने कहा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। मैं डेफिनेशन एक एक करके लिखवाऊंगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो ए से लेकर बी वाली पॉइंट की बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है ये है एक्चुअल में एक रास्ता, किसके लिए, कि यहां से प्रकाश इस दर्पण पर गिरने वाला है। और रास्ते का मतलब हो गया द्वार, और द्वार का मतलब हो गया द्वारक। तो इसको क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। कि गोलीय दर्पण के दो बिंदु जो होते हैं, इनिशियल और फाइनल जो होते हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। ओके, अब एक चीज और देख लेते हैं लगे हाथ। हमने कहा एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया कि ए और बी के बीच का एक मिडल वाला पॉइंट ले लेते हैं, मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, पी। क्या रख देते हैं, पी। और पी को बोलते हैं पोल, यानी क्या बोलते हैं, ध्रुव। सवाल यह है कि ध्रुव को मुझे डिफाइन करना हो, ध्रुव की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखूंगा। तो देखो ये पूरी की पूरी एक परावर्तक सतह है। क्या है, परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है, ध्रुव। क्लियर। अब देखो एक रेखा खींच रहा हूं मैं यहां पे आपके सामने, वो रेखा कहां से शुरू हो रही है, देखो हमने कहा पोल से शुरू हो रही है, और ये रेखा कहां से होती हुई गुजर रही है, हमने कहा कौन से सेंटर से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है। इसलिए हमने कहा इस रेखा का नाम लिखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। अभी तक जो हुआ है मैं वापस बता देता हूं। देखो कि जो हमारा दर्पण है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो तो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो ए से लेकर बी बिंदु है, या यूं बोला जाता है कि जो दर्पण होता है उस दर्पण का जो व्यास होता है यहां से लेकर यहां तक, उस व्यास को क्या बोला जाता है, डायमीटर, एपर्चर यानी द्वारक कहा जाता है। फिर ये जो परावर्तक सतह है जहां से परावर्तन होगा उसका जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उसको क्या कहा जाता है, पोल, यानी क्या कहा जाता है, ध्रुव। अब देखो दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो वक्रता केंद्र है, एक हमारे पास ध्रुव है। जो रेखा इन दोनों से होकर निकले, या जो अक्ष एक्सिस या जो लाइन इन दोनों से होकर निकले, उसको क्या बोला जाता है, पोल, यानी क्या कहा जाता है, ध्रुव। यहां तक ठीक है। अब देखो केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, कहां से लेकर कहां की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी आप जानते हो त्रिज्या होती है। क्या होती है, एक वृत्त के अंदर, एक सर्किल के अंदर त्रिज्या होती है। लेकिन यहां हमारा केंद्र नहीं है, यहां हमारा कौन सा वाला केंद्र है, वक्रता केंद्र। तो त्रिज्या का नाम भी P से लेकर O तक हमने कह दिया कि ये त्रिज्या तो है, लेकिन कौन सी वाली त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब देखो यहां तक ठीक है। अब हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रकाश गिराते,
क्या गिराते हैं, प्रकाश की किरणें भेजते हैं। हमने क्या किया, एक किरण भेजी, ये लो भाई एक किरण भेजी। ये किरण देखो पैरेलल जानी चाहिए, एक कंडीशन है कि जो मुख्य अक्ष है उसके पैरेलल जानी चाहिए, समांतर जानी चाहिए। ये यहां से टकराएगी, हमने पॉलिश कर रखी है तो ये आगे नहीं जाएगी और ये टकरा के मुड़ेगी, और मुड़ने के टाइम ये क्या करती है, एक पॉइंट पर कट करेगी। किसके पॉइंट पर, मुख्य अक्ष के पॉइंट पर, और उस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं एफ। क्या रख देते हैं, एफ। और इसी एफ को हमने कहा, क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। तो देखो एक दूरी हमने पहले ली थी, कहां से कहां तक, ध्रुव से लेकर केंद्र की दूरी, इसको हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। अब अपन बात करने वाले हैं किसके किसके बीच की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, यानी अब अपन लेने वाले हैं P से लेकर F की दूरी, और P से लेकर F की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, यानी क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। यहां तक ठीक है। अब देखो इनके नाम लिखते हैं। हमने कहा वक्रता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं, फोकस दूरी को हम हमेशा F से लिखते हैं। जैसे लंबाई को अपन L से लिखते हैं, ऐसे ऐसे त्रिज्या को R से लिखते हैं, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। अब मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन लिखवा रहा हूं सबकी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही डेफिनेशन है, एक तो फोकस है और दूसरी कौन सी आती है, फोकस दूरी, जहां से बार बार डेफिनेशन पूछ लेता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। हमने कहा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के बाद में जिस पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। और कहां से कहां की दूरी फोकस दूरी होती है, हमने कहा ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दो दूरी होती है, वो दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो एक एक करके डेफिनेशन लेते हैं। सबसे पहले द्वारक की बात करेंगे, फिर वक्रता केंद्र की बात करेंगे, फिर पोल की बात करेंगे, फिर वक्रता त्रिज्या की। तो हम पहली परिभाषा लेते हैं और हम यहां एक हेडिंग लिख देते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर की बात करेंगे कि दर्पण के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आपके पूछी जा सकती है। एक एक करके पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला हमने लिया द्वारक। क्या लिया, द्वारक या एपर्चर कहा जाता है। तो हम यहां डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि हमने कहा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का व्यास, इसका व्यास, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है, वही हमने कहा क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये बहुत छोटी डेफिनेशन है, इसलिए केवल दिमाग में रखना, एग्जाम के अंदर अपने नहीं आने वाली है। दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन कौन सी आती है, द्वारक के बाद में हमने कहा कौन सा केंद्र आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब हमने कहा कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वापस सुन लेना, मैं आपको डायग्राम में इसको बता देता हूं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। हमने कहा ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा था, गोला था। इस गोले की अगर बात करूं, इस गोले का जो सेंटर है, उसी सेंटर का नाम हमने क्या रखा है, वक्रता केंद्र रखा है। अब अपन बात करने वाले हैं ध्रुव। ध्रुव का मतलब जहां जहां से परावर्तन होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है, जो मध्य बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है, ध्रुव। तो थर्ड नंबर डेफिनेशन लिखते हैं पोल के बारे में, ध्रुव के बारे में। इसको हमने P से लिखा है। हमने कहा कि गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो होता है, मिड पॉइंट जो होता है, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है।
याद रह जाएगा। ये है परिभाषा हमारे ध्रुव की। अब अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? मुख्य अक्ष के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करते हैं। मुख्य अक्ष कहां से निकलती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से निकलने वाली अक्ष का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। तो चलो अगली डेफिनेशन पर बढ़ते हैं, चौथे नंबर वाली। हमने कहा चौथे नंबर वाली डेफिनेशन आती है मेन फोकस या मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस की बात करें ना तो इसकी परिभाषा बोलो। हमने कहा ऐसी अक्ष जो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हमने कहा उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। अब आ गई हमारी मुख्य फोकस। लास्ट हमारी बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जिसका नाम हमने कहा, एक मिनट रखना भाई, इसको मुख्य फोकस नहीं, इसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फोकस के बारे में, या उसी को हमने कहा क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। सवाल यह है कि भाई मुख्य फोकस का मतलब क्या? तो देखो कि जब प्रकाश की किरण जा रही है, किसके समांतर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कट करे उस बिंदु का नाम ही हम क्या रख देते हैं? मुख्य फोकस रख देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। तो ये हमने कहा हमारी किसकी परिभाषा हो गई? फोकस की परिभाषा हो गई। मुख्य फोकस आ गया। तो देखो दर्पण हमने दो प्रकार के पढ़े, दोनों दर्पण के लिए फोकस थोड़ा अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जब ये डेफिनेशन अपनी खत्म हो जाएगी तब अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखना कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और हमने कहा कट करेगी जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम है मुख्य फोकस। और पोल और फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी आती है उसका नाम हमने क्या रखा है? फोकस दूरी रखा है। तो हमने कहा कि अब अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? लास्ट डेफिनेशन, जिसको हमने क्या नाम दिया है? फोकल लेंथ, यानी इसको क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। इसको हम क्या क्या लिखते हैं? स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो देखो स्मॉल एफ किस किस के बीच की दूरी थी? हमने कहा पोल तथा फोकस के मध्य दूरी, ध्रुव तथा फोकस के मध्य दूरी, ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कौन सी दूरी कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब सवाल ये है कि भाई फोकस दूरी का मान क्या क्या होता है? तो कई बार हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो हम जो जो आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ये चीज हमें पता चल जाएगी कि पॉजिटिव क्यों आया है, नेगेटिव क्यों आया है। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखना कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है
जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, उस उत्तल दर्पण के लिए f की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और जो हमारा अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है, उस अवतल दर्पण के लिए f का मान क्या आएगा, हमने कहा नेगेटिव। तो अभी के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर सवाल आ गया, अगर अब सद के अंदर जो पीवाईक्यूज आपके आते हैं, एमसीक्यूज जो आते हैं, उनमें सवाल आ गया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनंत, तो हम कहेंगे कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल के लिए पूछेगा तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहां तक ठीक है। अब देखो एक चीज और आती है, हमने कहा हमारे पास देखो दो चीजें हैं। अब उस डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूं। देखो हमारे पास में दो दूरियां आई थी, कितनी दूरियां आई थी, दो। एक दूरी P से लेकर O तक आई थी। P से लेकर O का मतलब क्या है, रू से लेकर हमने कहा वक्रता केंद्र की दूरी, ये तो हमने ली थी त्रिज्या। क्या ली थी, वक्रता त्रिज्या ली थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक दूरी आई थी ध्रुव और किसके बीच में, फोकस के बीच में, जिसको हमने बोला था फोकस दूरी। तो कई बार वो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लेता है कि दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध होता है। तो थोड़ा बहुत देखो, डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना है बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लगाओगे ना तो ये सोचोगे कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। लग इसका मतलब दो फोकस दूरी मिल जाए तो आर के बराबर बन जाती है। यानी एक रिलेशन निकल के आ जाता है कि आर बराबर क्या होता है, 2f। कि f और f 2f हो गए, 2f मिलके क्या बन गया, r बन गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f बराबर r/2। इस 2 को मैं नीचे भेज दूंगा। तो देखो यहां से एक चीज निकल गई कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होती है, 2 टाइम्स होती है। पहला तो ये लाइन, इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, हमने कहा आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो ये दो रिलेशन हमारे सामने आए हैं जिसको अपन लिखने वाले हैं। तो अपन नोट के अंदर लिखे हैं, लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया फोकस दूरी का। तो एक कई बार सवाल आता है सिंपल सा कि दर्पण के लिए, दर्पण के लिए फोकस दूरी, दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये कई बार सवाल भी आ जाता है सीधा सीधा कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन पाया जाता है, कौन सा संबंध पाया जाता है। और जब आप पिछले पेपर देखोगे जो पिछले सालों में आए हैं, तो वहां ये सवाल आपको 1 नंबर के अंदर, आधे नंबर के अंदर मिल जाएगा। और हमने रिलेशन क्या निकाला है, हमने कहा r बराबर क्या होगा, 2f। क्या होगा, 2f। या हमने कहा f बराबर क्या होगा, r/2। इसी को अगर शब्दों में लिखे तो r का मतलब है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बराबर 2 इंटू एफ। एफ को मैं लिखना चाहूं तो एफ को मैं कैसे लिखूंगा, फोकस दूरी। और यहां से आप बना सकते हो लाइन कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होती है। और इस फॉर्मूले से अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि एफ का मतलब आ गया फोकल लेंथ और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या डिवाइड बाय क्या आ गया, 2। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं ये दोनों लाइन आपके यहाँ लिखवा रहा हूं। पहली लाइन लिखते हैं अपन कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होती है, फोकस दूरी का दुगुना होती है। तो ये लाइन भी सही है। नीचे वाली लाइन और लिख लेते हैं। हमने कहा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हाफ होती है। कौन, हमने कहा जो फोकस दूरी है वो होती है। अब एक तो सीधा सीधा सवाल आ जाता है अपने 10th क्लास वाले बोर्ड के एग्जाम में कि डायरेक्ट वो रिलेशन पूछ लेता है
कई बार वो क्या करता है, न्यूमेरिकल दे देता है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है गणित के रूप में सवाल दे देता है। कैसे देगा, जैसे दो तरह से सवाल बन सकते हैं। आपको बोला गया है पहला सवाल, और पहले सवाल में आपको ये बोला गया है कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमने कहा 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। ये सिंपल ही आते हैं सवाल, यहां से हार्ड नहीं बनेगा हमारा, तो इसकी फोकस दूरी होगी। अब देखो फिजिक्स के अंदर कई बार सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें। तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि जो जो सवाल में दिया गया है ना वो लिखते जाओ। सबसे पहले क्या दिया है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर का मान उसने क्या दे दिया है, 20 दे दिया है। क्लियर। क्या पूछा है, तो हमने कहा ये पूछा है कि फोकस दूरी होगी, मतलब एफ का मान इसने पूछा है। अब सवाल वही है कि क्या आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों आते। हमने कहा भाई हमारे पास तो दो दो फॉर्मूले हैं कि R बराबर 2F लगा लो या F बराबर R/2 लगा दो, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, हमारा आंसर आने वाला है। और जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो, और मुझे जो है वो दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं दूसरा वाला लगा लेता हूं। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि F बराबर होता है R/2, R का मान सवाल वाले ने दे दिया है 20, और 20/2 करूंगा तो फोकस दूरी का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है जो मैंने अभी तक नहीं बताई है आपको। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव आती है। क्या आती है, पॉजिटिव। तो यहां प्लस का साइन नहीं भी लिखोगे ना तो भी आपके चल जाएगा। लेकिन अगर वो उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण दे देता तो हमारे आंसर के आगे यहां क्या लग जाता, माइनस लग जाता। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं एक अगला सवाल और लिखवाता हूं आपके। अगला सवाल लिखिए, सेकंड नंबर सवाल आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होगी। और पिछले सवाल को जैसे सॉल्व किया था ना ठीक वैसे ही करना है, डरने की घबराने की कोई बात है ही नहीं। जो जो दिया है वो लिख दो। क्या दी गई है, फोकस दूरी, मतलब एफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या पूछी है, मतलब आर पूछा है। और पिछले फॉर्मूले की तरह इन दोनों के बीच में हम रिलेशन लिखते हैं, आर बराबर 2F या F बराबर R/2, जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ। आर का मान ज्ञात करना है, हमारे पास दो तो ऑलरेडी है फॉर्मूले में, F का मान सवाल वाले ने दे रखा है, और 15 × 2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी, तो हमने कहा वक्रता त्रिज्या का मान 30 सेंटीमीटर। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, दर्पण कौन सा है, अवतल, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो हमारा आंसर भी कैसे आएगा, नेगेटिव। तो आर का मान +30 नहीं होके आर का मान क्या आएगा, -30 आएगा। तो ये दर्पण है, दर्पण की क्या है, परिभाषाएं हैं। दोनों चीजें देख ली हमने। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम ये सीखते हैं कि भाई मैंने अवतल दर्पण के लिए ये माइनस क्यों लगा, मैं प्लस क्यों नहीं लगा सकता। तो देखो क्या होता है, यहाँ एक वर्ड आता है चिन्ह परिपाटी। जब आप आपकी किताब खोल के देखोगे ना तो वहां एक वर्ड मिलेगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये होता है कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है, और हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आपकी, साइन कन्वर्जन, यानी हम क्या लेते हैं, चिन्ह परिपाटी लेते। चिन्ह परिपाटी हम दोनों दर्पण के लिए लेंगे, लेकिन दोनों के लिए रूल सेम रहने वाला है। चिन्ह परिपाटी से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं पीछे की तरफ आपको उस डायग्राम की तरफ ले चलता हूं, किसकी तरफ ले चलता हूं,
इस डायग्राम की तरफ ले चलता हूं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे कभी पूछे ना कि वक्रता त्रिज्या मैं कैसे ज्ञात करूं, तो मैं सीधा यही बोलूंगा कि केंद्र से बढ़ते जाओ और कहां पहुंच पाओ, परिधि तक, तो त्रिज्या आ जाएगी। अब केंद्र का मतलब कौन सा केंद्र? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से बढ़ते हुए पोल तक चले जाओ, ध्रुव तक चले जाओ, तो वहां से लेकर वहां तक की जो दूरी आएगी वो वक्रता त्रिज्या। तो चाहे तो मैं यहां से यहां जाऊं, यानी ओ से पी जाऊं, और चाहे मैं पी से ओ जाऊं, मान तो बराबर ही आने वाला है। लेकिन रूल नंबर 1 इसका यह कहता है कि जब भी कभी आप कोई दूरी मापोगे ना, तो दूरी हमेशा पोल से ही मापो। आप मर्जी आए जहां से नहीं शुरू हो सकते, आप ओ से शुरू नहीं हो सकते, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, तो आपको स्टार्टिंग पोल से ही करनी पड़ेगी। ये रूल होता है हमारा, और हम इसी के बारे में यहां चर्चा करेंगे। हमने कहा अगर हम पहला पॉइंट यहां लिखें, हमने कहा कि ये लो भाई, चिन्ह परिपाटी में पहला पॉइंट याद रखना कि दूरियां हमेशा, डिस्टेंस जो मापेंगे, दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाएगी। कहां से मापी जाएगी? पोल से मेजर की जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। पहला पॉइंट तो यही आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी शो करने वाला हूं, अभी के लिए केवल पहले पॉइंट लिख देते हैं। और पहला पॉइंट लिखता है कि प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव होगी। सभी दूरियां पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब हमने कहा क्या होगी? धनात्मक होगी। हो गया पॉइंट नंबर, ओके। तीसरा, भाई अगर आप प्रकाश की दिशा में मापोगे तो सारी दूरियां पॉजिटिव लोगे, तो सोचो अगर उल्टी दिशा में मापी तो पॉजिटिव की जगह कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो तीसरा पॉइंट याद रखना कि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां, बोलो अपोजिट जाएंगे, उल्टा जाएंगे, लॉस होगा, लॉस का मतलब नेगेटिव। तो हमने कहा पॉजिटिव की जगह क्या आएगी? ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। रूल हो गए 3। पहला रूल क्या है? दूरी हमेशा कहां से मापोगे? तो दूरी हमेशा पोल से मापोगे। दूसरा रूल कहता है प्रकाश की दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, प्रकाश की दिशा की उल्टी दिशा में जाओगे तो नेगेटिव आएगा। और चौथा और लास्ट रूल याद रख लेना, अब इसमें अपन शामिल करने वाले हैं मुख्य अक्ष को, कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर कोई दूरी मापोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, और नीचे की तरफ क्या आएगा? हमने कहा नीचे की तरफ क्या आएगा? ऋणात्मक। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे आओगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से सुनना, इसको अपन अप्लाई करने वाले हैं कि ये जो रूल है वो हमारे एग्जैक्ट क्या है। देखो, तो मैं एक दर्पण ले लेता हूं, एक बड़ा सा दर्पण मैंने ले लिया। इस दर्पण को मैंने पॉलिश कर दिया क्या? बाहर की तरफ। तो परावर्तक सतह तो अंदर हो गई, और परावर्तक सतह अंदर हो गई तो ये दर्पण अपने आप में कैसा बन गया? अवतल दर्पण बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। यहां तक ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट लिखने वाला हूं, जो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं उन एक एक परिभाषा पे जाते हैं। कि ये वाला बिंदु मैं ए ले लेता हूं, ये वाला बिंदु मैं बी ले लेता हूं। ए से बी के बीच की दूरी क्या होती है? ये गेट है, ये द्वार है, और द्वार है तो क्या हो गया? द्वारक। ओके। ए और बी के बीच का जो मिड पॉइंट में ले लेता हूं, हमने कहा ये पोल है, पोल यानी क्या हो गया? ध्रुव। ठीक है। फिर मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूं, और ये सीधी रेखा पूरी की पूरी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। कौन सी अक्ष कहलाती है? मुख्य अक्ष। फिर मैं इसको गोला मानता हूं, एक इमेजिन करता हूं, कल्पना करता हूं कि ये एक गोला हो, तो इस गोले का कहीं ना कहीं तो सेंटर आएगा, और मैंने मान लिया है कि ये सेंटर है। इस इस सेंटर को मैं क्या ले लेता हूं? हमने कहा इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं।
हमने कहा इसको हम क्या ले लेते हैं, वक्रता केंद्र ले लेते हैं। यहां तक ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट मैं मानूंगा तो इस पॉइंट को मैं क्या मानूंगा, फोकस। अब हमारे लिए इतना ठीक है। हमने कहा दूरी की शुरुआत कहां से करेंगे, मापने की शुरुआत पोल से करेंगे। अब मैं एक एक पॉइंट ले रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं वक्रता त्रिज्या। क्या ले रहा हूं, वक्रता त्रिज्या क्या आएगी, तो मुझे ये तो पता है P से लेकर O की दूरी आएगी। अब की बार मैं स्टार्टिंग कहां से करूंगा, पोल से करूंगा। प्रकाश की किरण आएगी तो प्रकाश की किरण तो हमने कहा कि भाई सतह कहां है हमारी, यही तो सतह है, पीछे से तो आ ही नहीं सकती क्योंकि हमने पॉलिश कर रखी है। तो हमने कहा प्रकाश की किरण इसी दिशा में जाएगी। अब दूरी मापते टाइम आप कहां आओगे, देखो किरण तो यूं जा रही है, आप पी से शुरू होके ओ पर आओगे। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट। और जब डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है तो हमने कहा रूल नंबर 3 देखो कि प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में दूरी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या है, जो आर है, उस आर का मान क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप इसको शॉर्ट में कई बार ऐसे भी शो करते हो कि ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और आप कहां जा रहे हो, तो हमने कहा आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। अगर दूरी विपरीत दिशा में आएगी तो नेगेटिव आएगी, और अगर दूरी इस दिशा में आ गई तो दूरी पॉजिटिव। और इस दिशा में तो कोई दूरी आने वाली है ही नहीं, क्यों, क्योंकि पोल तो इसका यहां पड़ा है। तो हमने कहा इसको अभी थोड़ी देर के लिए नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हमने कहा हम मापते हैं, वक्रता त्रिज्या आ गई हमारे पास। अब मापते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी किसके किसके बीच की दूरी होती है, P से लेकर F के बीच की दूरी। हम P से F भी माप सकते हैं, हम F से P भी जा सकते हैं, मान बराबर आने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 कहता है कि दूरियां हमेशा कहां से मापोगे, पोल से। इसका मतलब हमें मजबूरी में स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, पोल से। तो पोल से आप आओगे तो आप तो इधर की तरफ आओगे, प्रकाश की किरण हमेशा इधर ही जाएगी, दोनों की डायरेक्शन फिर अपोजिट हो गई। और फिर अपोजिट होने से हमने कहा कि जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है, उस फोकस दूरी का मान हमने कहा F का मान फिर क्या आएगा, नेगेटिव। और मैंने आपको ये बात बहुत पहले लिखा चुका था भाई मैं आपको। देखो ये हमने कहा कि जब अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अवतल दर्पण की बात की है, और मैंने कहा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो क्यों होती है, इसका रीजन हमारे पास आ चुका है, ओके। अब अपन बात करने वाले हैं, ये तो आया है हमारा कौन सा वाला दर्पण, हमने कहा ये वाला दर्पण तो आया है अवतल। कौन सा दर्पण आया है, अवतल। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट पे जरा गौर करना कि मुख्य अक्ष से ऊपर जाओगे मापते टाइम तो ये मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष से नीचे मापोगे तो ये मान क्या आएगा, नेगेटिव। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर नीचे तो कोई मान आएगा भी क्या। हमने कहा थोड़ी देर रुको, जब अपन प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, जब अपन बिंब के बारे में बात करेंगे, तो बिंब को ऐसे रखेंगे और बिंब की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ऊपर जाएंगे। प्रतिबिंब अगर नीचे बना तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा। और जब भी कभी मुख्य अक्ष से नीचे आओगे नेगेटिव आएगा, ऊपर आओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े अपन। तो ये दर्पण कौन सा है, हमारा अवतल है। अब मैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताता हूं। देखो उत्तल दर्पण का मतलब है जो बाहर से उभरा हुआ दिखता है। हमने इस दर्पण की अंदर वाली सतह को क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ये लो भाई अंदर वाली सतह, इसका मतलब प्रकाश इधर से आएगा और इधर से मैं देखूंगा तो ये उभरा हुआ दिखाई देगा, और उभरा हुआ दिखाई देगा इसलिए मैंने इसका नाम ही क्या रख दिया है, ऊ से उभरा हुआ। और ऊ से कौन सा दर्पण आ गया, हमने कहा उत्तल दर्पण आ गया, कॉन्वेक्स मिरर आ गया। ये ए बिंदु आ गया, ये बी बिंदु आ गया, ए से लेकर बी बिंदु के बीच की दूरी फिर क्या आ गया, गेट। और गेट आ गया मतलब द्वारा। जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है, ध्रुव। लेकिन पता है अब दिक्कत कहां आती है, केंद्र कहां मानोगे भाई। केंद्र बाहर तो आने से रहा, तो हमने कहा इस उत्तल दर्पण का केंद्र यहां कहीं पीछे होगा।
और जो रेखा इन दोनों से होकर निकलेगी ना, जो रेखा इन दोनों से होकर निकलेगी, उस रेखा का नाम हम रखते हैं मुख्य अक्ष। अरे क्या रखते हैं? मुख्य अक्ष। अब गड़बड़ होती है, देखो क्या है, ध्यान से समझना। प्रकाश की किरण इधर से तो आने से रही क्योंकि अपन ने पॉलिश कर रखी। प्रकाश की किरण आएगी इधर, ध्यान से सुनना, ये इधर आएगी, यहां टकराएगी। और आपको अगर लास्ट क्लास याद है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उत्तल दर्पण की एक खास बात है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, समेटता नहीं है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण को इधर नहीं भेजेगा, ये प्रकाश की किरण को फैला देगा। इसने इधर फैला दी, इधर भेज दी। तो मुझे ये बताओ, क्या ये जाने वाली किरण कभी कट करेगी किसी को? हमारी मुख्य अक्ष तो इधर पड़ी, किरण तो जा रही है उधर, तो ये कभी कट तो कर ही नहीं सकती। और जब ये कट कर ही नहीं सकती तो हमने कहा, जैसे सपोज करो ये किरण इधर की तरफ चली गई, अब ये ऊपर कट नहीं कर सकती, लेकिन हमने कहा कि हम सोच तो सकते हैं। हमने कहा ऐसा सोचते हैं कि सपोज करो ये धीरे धीरे पीछे आती, तो इस बिंदु पर तो कट कर ही सकती है, यानी हमें आभास होता है कि इस बिंदु पर कट कर सकती है। इसलिए हमने इस बिंदु का नाम क्या रख दिया? फोकस। अरे क्या रख दिया? फोकस। अब कहानी वहीं आके अटक गई। पोल से लेकर फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। प्रकाश की किरण तो इधर आ रही है, आप पोल से जा रहे हो मापने के लिए, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। तो जिस दिशा में किरण जा रही है उसी दिशा में दूरी आ रही है, और प्रकाश की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो हमने कहा हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। क्या आती है? तो हमने कहा हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो वापस सुन लेना, आज के टॉपिक के अंदर देखो क्या होता है, जो ही ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, मंडे को मैं आपके एक बहुत लंबी क्लास लाने वाला हूं, जिसमें अपन 10th क्लास के अंदर जो मॉडल पेपर है, जहां से कई बार बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं, उन मॉडल पेपर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं वापस आपको एक चीज समझा देता हूं, जो हमने डायग्राम पढ़ा था, ध्यान से सुनना। डायग्राम के बारे में वापस थोड़ा सा रिकेप करवाता हूं। देखो, एक गोला जो होता है, जो दर्पण होता है, उस दर्पण का जो द्वार होता है, जो व्यास होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? द्वारक। ओके। जो परावर्तक सतह होती है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, वो हमने कहा पोल होता है, वो हमने कहा क्या होता है? ध्रुव होता है। ओके। फिर हमने कहा कि गोला जो है, ये जो दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्लियर? और केंद्र से लेकर परिधि की दूरी कहलाती है त्रिज्या, और केंद्र पर नाम अपन ने क्या रखा है? वक्रता केंद्र। तो पोल से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी जो है, वो हमने क्या बोली है? वक्रता त्रिज्या। और पोल से लेकर फोकस की दूरी हमने क्या मानी है? फोकस दूरी। तो आज की क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास और इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी, जिसमें अपन बात करेंगे कि दर्पण से इमेज कैसे बनती है, प्रतिबिंब कैसे बनती है, कब हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कब हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो क्लास कैसी लगी? क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी 10th बोर्ड का विद्यार्थी है, उस तक कोशिश करिएगा कि हमारी क्लास पहुंच जाए, तो हमारा जो प्रयास है वो थोड़ा सफल होने लगता है। ठीक है भाई, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप